बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के मौका पर एक बात बहुत अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग उस मौका पर जानवरों के ज़बह करने के अमल में शरीक होते हैं। वो कसाबों का रूप इख्तियार करते हैं, उनके पास औज़ार और हथियार होते हैं, वो कसाब बन कर आते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे गैर मुस्लिम होते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे दीगर जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। वो कुर्बानी के मौका पर, ईद कुर्बान के मौका पर वो कसाब बनकर वो हमारे गली महलों में आ जाते हैं। इसलिए कुर्बानी के मौका पर इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि वो कसाब हो कि जो मुसलमान हो, जिसका ज़बीहा जायज़ और हलाल हो। ऐसा शख्स कि जिसका ज़बीहा जायज़ नहीं है, ऐसे शख्स के बारे में मुहतात रहने की ज़रूरत है और उससे अपने कुर्बानी वाले जानवर को ज़बह करवाने से इज्तनाब करना चाहिए। ये एहतमाम हो कि इंसान कम अज़ कम जानवर के गले पे छुरी खुद फेरे, उसको ज़बह खुद करे। फिर बाद में गोश्त बनाने का मरला है, उसकी खाल उतारने का मामला है, वो बेशक कोई दूसरा शख्स करे। लेकिन ये जो उसका गला काटने का अमल है, ये गला काटने का अमल खुद करने का एहतमाम करना चाहिए और सुन्नत समझकर इसकी अदायगी को अपनी ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। तो इससे एक तो ये होगा कि सुन्नत की अदायगी का जो एजाज़ है, जो सादत है, जो अजर है, वो अल्लाह अपनी रहमत से अता फरमाएंगे। और दूसरा ये कि ये मसला नहीं रहेगा कि आया वो गैर मुस्लिम था या वो क्या था जिस शख्स ने कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया, और वो ऐसा शख्स था या कि उसका ज़बीहा ठीक था या नहीं था। इन सारे मसाइल से इस एक अमल के ज़रिए से इंशाअल्लाह अज़ीज़ निजात मिल जाएगी। इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए कि कुर्बानी का जानवर इंसान ख़ुद ज़बह करे। इसी तरह एक दूसरा मामला जिसको पेश नज़र रखने की बहुत अशद ज़रूरत है, वो है कुर्बानी की जो इज्तिमाई कुर्बानी है, उस कुर्बानी के जो शुरका हैं, उन शुरका के बारे में भी जो कुर्बानी इज्तिमाई कुर्बानी का इंतज़ाम करने वाले लोग हैं, मसाजिद हैं, इदारे हैं, रिफाई इदारे हैं, उन्हें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि वो ये देखें कि उन शुरका में से कोई ऐसा शख्स तो नहीं कि जिसके अकायद शरीयत इस्लामिया के मुसल्लमा अकायद के मुनाफी हों। उनमें से कोई ऐसा शख्स तो नहीं कि जिसकी आमदन के जो ज़राए हैं वो नाजायज़ और हराम हों। उनमें से कोई ऐसा शख्स तो नहीं कि जिसकी नीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अजर व सवाब का हुसूल और कुर्बानी ना हो, उसके अलावा कोई और नीयत हो। और ये आसार और कराइन से, हालात व वाक़यात से, बेशुमार चीज़ों से इसके बारे में मालूम किया जा सकता है। इसलिए कुर्बानी का इंतज़ाम करने वालों को भी और कुर्बानी का हिस्सा डालने वालों को भी इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि उनके साथ जो बाकी शुरका हैं वो शुरका सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं और उनकी आमदन के जो ज़राए हैं वो जायज़ और हलाल हैं। किसी किस्म के नाजायज़ ज़राए से उनके पास दौलत की आमदन का सिलसिला तो नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक शख्स की गलती की वजह से, किसी एक शख्स की हराम कमाई की वजह से, किसी एक शख्स के अक़ीदा और ईमान के ख़राब होने की वजह से और किसी एक शख्स की नीयत के बिगाड़ की वजह से सब लोगों की कुर्बानी वो कहीं ख़राब ना हो जाए। इस मामले में बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।